आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने सभी व्यूअर के लिए एक बहुत ही खास केस को लेकर के हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा केस है वो बेसिकली है प्रीपार्टम प्रोलैप्स का। आगे बढ़ने से पहले यदि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सर्वप्रथम इस केस के बारे में मैं थोड़ी सी अपनी सभी व्यूअर को जानकारी देना चाहूँगा। ये जो भैंस है 8 महीने की गर्भित है। पशुपालक के अनुसार 8 महीना पूरा हो गया है, 9वें महीने में जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। फिर ये पशुपालक देखा था कि इसको लगभग 6ठे महीने से ही ये थोड़ा थोड़ा करके प्रोलैप्स कर रहा था, लेकिन उस समय जो प्रोलैप्स था वो वेजाइनल प्रोलैप्स ही था, रेक्टल प्रोलैप्स नहीं था। लेकिन धीरे धीरे फिर जो आसपास के लोकल प्रैक्टिशनर्स थे उससे उन्होंने इलाज भी करवाया, लेकिन वो सही नहीं हुआ। स्टार्टिंग फेज में पशुपालक के अनुसार उसको थोड़ा सा राहत मिला था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया वो पूरा अपनी विकराल रूप में आता गया और धीरे धीरे आते आते ये कंडीशंस में पहुंच गया। उसके बाद एक दिन पशुपालक सुबह चारा डालने के लिए जब गया तो देखा जो वो पशु है वो बहुत ताकत ले रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं उसका वेजाइना है वो बाहर आ गया है और जो रेक्टम का पोर्शन है वो भी बाहर आ गया है। इसको देख करके वो पशुपालक बहुत ही डर गया। फिर जिनसे इलाज करा रहा था उनको बुलाया और बुला करके उन्होंने अंदर किया, लेकिन जैसे ही अंदर करते थे वो बाहर आ जाता था। फिर उन्होंने दूसरे को बुलाया, दूसरा भी आया, दूसरे भी ने उसको अंदर किया, लेकिन फिर वो बाहर आया। इस तरीके से करते करते वो उस लोकल्स में 4 लोग जो प्रैक्टिस करते थे वो आए और सब लोग अंदर करने की कोशिश किए, लेकिन जैसे ही हाथ छोड़ते थे वो बाहर आ जाता था। फिर जब लास्ट में 5वां प्रैक्टिशनर आया तो उसने उसकी पूरी कंडीशंस देखा। कंडीशंस देखने के बाद वो हाथ खड़ा कर दिया, वो कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उसने मेरा नंबर दिया और उस पशुपालक ने जब हमसे बात किया तो वो लगभग 2 बजे दिन का समय था। उस समय मैं एक गाय का ऑपरेशन कर रहा था, इसलिए तत्काल नहीं पहुंच पाया और ऑपरेशन में समय लग गया। फिर मैंने उस पशुपालक को समय दिया था 5 बजे के आसपास। मैं 5 बजे गया तो देखा ये इतना ज़्यादा पोर्शंस निकल चुका था और वेजाइनल प्रोलैप्स के साथ साथ रेक्टल प्रोलैप्स भी था। ये एनिमल्स लगातार स्ट्रेन लेती जा रही थी, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जब मैंने उस पशुपालक से पूछा ये पेशाब कब से नहीं की है, तो वो पशुपालक ने बताया कि साहब ये पेशाब नहीं कर पा रही है। जैसे पेशाब करने की कोशिश करती है वो दर्द लेती है और जिसकी वजह से जो पोर्शंस अंदर लोग किए रहते हैं वो बाहर आ जाता था। यही इस केस का की पॉइंट होता है कि इस केस में चाहे प्रीपार्टम प्रोलैप्स हो या पोस्टपार्टम प्रोलैप्स हो, दोनों ही अवस्था में जो पशु ये स्ट्रेन लेता है, अपना अंदर का पोर्शन बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब भी किसी पशु में प्रोलैप्स कंडीशंस डेवलप होता है तो उस केस में जो भी प्रोलैप्स मास होता है, चाहे वो वेजाइनल प्रोलैप्स मास हो या रेक्टल प्रोलैप्स मास हो, जब वो बाहर की हवा में आता है तो वहाँ कंटामिनेट हो जाता है और ये कंटामिनेशन वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है और इस इन्फेक्शन से उस पार्ट में स्वेलिंग डेवलप होती है। और ये स्वेलिंग जो होती है ये क्या करता है कि जो पेशाब का रास्ता होता है बेसिकली यूरेथ्रा को प्रेस करता है, जिसकी वजह से जो एनिमल होता है वो यूरिन पास नहीं कर पाता है, जिससे धीरे धीरे जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो वो एनिमल यूरिन को बाहर करने के लिए ताकत लगाता है। अगर स्वेलिंग जितना ज़्यादा होता है वो यूरेथ्रा उतना ज़्यादा प्रेस होता है और उतना कम मात्रा में यूरिन बाहर निकल पाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर में तनाव बढ़ता जाता है वो एनिमल दर्द महसूस करता है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकत लेता है और इसी ताकत की वजह से जो भी हमारा वेजाइनल पार्ट होता है या रेक्टल पार्ट होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन इतना सीवियर होता है कि वो बाहर आ जाता है।
और ये प्रोलैप्स मास जितनी बार बाहर आकर के अंदर जाता है उतनी बार वो इन्फेक्शन को अंदर ले जाता है। कई बार ये इन्फेक्शन ही इतना सीवियर हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, और जब भी अगर उसकी ज़रा से भी मिस हैंडलिंग आप करेंगे तो उसमें टेयरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और उस कंडीशंस में उसमें स्वेलिंग और ज़्यादा सीवियर होती चली जाती है, जिसकी वजह से जो केस होता है वो सबसे ख़राब होने लगता है। किसी भी टाइप के प्रोलैप्स को परफेक्टली मैनेज करने के लिए हमको 3 कदम उठाने होते हैं। पहला कदम, जो प्रोलैप्स मास बाहर आया है वहाँ पे इतना अच्छी तरीके से क्लीन करो कि इन्फेक्शंस जो हैं वो मिनिमाइज कर दो। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है कैथेटर लगा करके उसको खाली कर दो। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो स्ट्रेन ले रहा है उसके स्ट्रेन को मिनिमाइज करा दो। ये तीनों स्टेप जब तक हम परफेक्टली किसी केस पे नहीं करेंगे तब तक, चाहे प्रीपार्टम प्रोलैप्स का केस हो, चाहे पोस्टपार्टम प्रोलैप्स का केस हो या किसी भी जगह का प्रोलैप्स हो, उसको हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। इस केस के माध्यम से मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपके घर पे कोई भी पशु है और वो गर्भित है तो गर्भावस्था में उस पशुपालक को प्रॉपर मात्रा में भूसा, दाना, हरा चारा, मिनरल मिक्सचर्स और पानी की व्यवस्था जरूर करें। इसके साथ साथ उस पशु को जहाँ पे आप रख रहे हैं वहाँ का जो ज़मीन होना चाहिए, वहाँ का जो फर्श होना चाहिए वो प्रॉपरली समतल होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और सावधानी बरतना होता है कि आप उस पशु को बहुत कंजेस्टेड एरिया में ना रखें, मतलब कम जगह में ज़्यादा पशु के साथ उस गर्भित पशु को न रखें। अगर ये सारी सावधानियां आप बरतेंगे तो आपके पशु को इस तरीके की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक आग्रह और अपने सभी पशुपालक भाइयों से, अगर आपके यहाँ कोई इस तरीके का केस है तो जैसे आप उसको पहली बार आपकी नज़र में आवे, आप अपने क्षेत्र में जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनको दिखा करके उसका प्रॉपरली इलाज करावें ताकि आपका पशु भी सुरक्षित रहे और आपकी जेब भी सुरक्षित रहे। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे आप सबसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।